गाइस, अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने ही ऑर्गेनिक फूड होते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अभी इस वीडियो में जो आपको ये प्यारा सा डॉग दिख रहा है, इसी डॉग को सन 2015 में न्यूयॉर्क में डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। उसका रीजन जान के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। हुआ कुछ यूं कि इस डॉग का मालिक एक्चुअली ब्लाइंड था और इसी वजह से उसका एक बस के साथ एक्सीडेंट हो गया। तब ये डॉग अपने मालिक के साथ वहीं पे मौजूद था और अपने पांव टूटे होने के बावजूद भी इस डॉग ने उस बस को वहां से हिलने तक नहीं दिया। जी हाँ गाइज, जहां पर भी बस मूव करती ये सामने आके खड़ा हो जाता और तब तक इसने बस को रोके रखा जब तक कि उसके मालिक को मेडिकल असिस्टेंस मिल नहीं गया और इसी वजह से इसे डॉग ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। ये प्यारी सी स्टोरी सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना ज़रूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर हो जाएगी। ये 2 इंटरेस्टिंग लाइफ सेविंग चश्मा हैक्स आपको कैसे लगे, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, व्हाट्सएप पे टेक्सटिंग कर करके हमें शॉर्ट फॉर्म को यूज करने की इतनी आदत हो गई है कि आजकल स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और स्कूल के असाइनमेंट्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं और जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपने ईमेल्स में भी शॉर्टकट्स यूज कर रहे हैं। जहां एक और बाकी देशों में ये शॉर्टकट्स बिल्कुल सही नहीं माने जाते, वहीं अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं तो वहां पर इस चीज को यूज करने की परमिशन है। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड में 2006 के बाद से ही वहां के एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन है ताकि एग्जाम में बड़े बड़े आंसर्स में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमारे देश में भी एग्जाम्स में शॉर्टकट्स को यूज करने की परमिशन होनी चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, अगर आज भी आप लोग ये सोचते हैं कि डायनासोर्स हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जानवर या एनिमल था, तो आप लोग गलत सोचते हैं। हाँ ठीक है, डायनासोर्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता था। इनफैक्ट कई डायनासोर्स इतने ज़्यादा बड़े थे कि उनकी एक आंख इंसान के हाइट से भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो सबसे बड़े एनिमल कतई नहीं थे। हमारी धरती पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा एनिमल आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जमीन पे नहीं है, वो है समंदर के अंदर और उसका नाम है ब्लू व्हेल। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। हमारी धरती पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनोसोरस था, जिसका साइज ब्लू व्हेल के बराबर ही था, लेकिन उसका वेट एक्चुअली ब्लू व्हेल से आधा ही था। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों द ग्रेट ब्लू व्हेल को सबसे बड़ा एनिमल माना जाता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, एक तरफ है सुपर ग्लू जो किसी को भी आपस में चिपकाने की पावर रखता है और एक तरफ है टेफ्लॉन जो किसी से भी नहीं चिपकता, बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी होता है। पर तब क्या हो जब इन दोनों की टक्कर आपस में ही करवा दी जाए? क्या आपको लगता है कि टेफ्लॉन कभी भी सुपर ग्लू से चिपकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप सीधे टेफ्लॉन की 2 लेयर्स को सुपर ग्लू से चिपकाने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि वहां पर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो कभी ब्रेक नहीं होती। लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे से आप इसे चिपका सकते हैं। इसका भी एक हैक है। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 टेफ्लॉन की लेयर्स के बीच में एक प्राइमर लगाना है और उसके बाद अगर आप सुपर ग्लू अप्लाई करते हैं तो ये आपस में उस मजबूती से चिपक जाएंगे जो आपने कभी
सोचा भी नहीं होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।